ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। एक समय युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मंगसिरिया माघशीस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवी या देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। माघशीस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस एकादशी के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में बैसामख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन सपने में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसने स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सपने को कहने लगा। ब्राह्मणों, रात्रि को मैंने सपने में अपने पिता को नरक में देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप, दान आदि को बताएं, जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का तो जीना ही व्यर्थ है, जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत, भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछिए, वो आपको इसकी विधि बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम गया। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक भोग रहे हैं। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया और उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग को गया। अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। माघशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत के
से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।